हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स। स्वॉर्ड्स का कार्ड, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसमें आपको अटूनमेंट भी मिलेगा कार्ड्स के साथ, और कुछ फुल जर्नी अलग से मिलेगी, उसको स्टडी करें। इंट्यूशन रेकी मिलेगी, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी आपको कार्ड्स के अलावा भी। तो चलिए हम अपना कार्ड स्टार्ट करते हैं। ये है स्वॉर्ड्स का कार्ड। जैसे कि स्वॉर्ड्स तलवार क्या दिखाती है, नेगेटिव कार्ड्स होते हैं इसके, और तलवार दिखाती है संघर्ष को। इंसान के जीवन में संघर्ष चल रहा है। तलवार के कार्ड ये दिखाते हैं। तो हम पहले करते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखाता है कि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड में स्वॉर्ड के ऊपर क्राउन पहना हुआ है, यानी कि संघर्ष में जीत हुई है। ठीक है, तो ये विक्ट्री का कार्ड है। ठीक है, और जो मेंटल क्लैरिटी भी आई हो सकती है, क्योंकि क्राउन पे आ रहा है, ये ऊपर है बिल्कुल, तो इंसान के क्राउन पे क्लैरिटी आई है, यानी कि उनकी सोच विचार में शक्ति आई है। ठीक है, ब्रेक हुआ है, उनका जो माइंड सेट है वो ब्रेक हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि एंजल ने उनका हाथ पकड़ा। देखिए, इनके एंजल्स के हाथ के आगे शाइनिंग है, तो एंजल ने इनका हाथ पकड़ा है, इनको अपने अंदर की जागृति हुई है। पहाड़ देखिए कैसे हैं। पहले एक ये वाला पहाड़ देखिए, ये ऊंचा पहाड़ है, फिर काफ़ी समय स्टेबिलिटी रही, फिर मेहनत करी, फिर ऊपर चढ़े। तो यानी कि संघर्ष तो रहा ही है। ठीक है, लेकिन अभी जीत हुई है। ठीक है, अब अगर यही कार्ड आपके रिवर्स में आता है तो कन्फ्यूज़न होगी, कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। क्लैरिटी तो जीवन में है ही नहीं, क्योंकि यही ताज जो क्राउन पे दिख रहा है, तलवार उल्टी हो जाएगी तो वो नीचे गिर जाएगा और उल्टा हो जाएगा ताज। और ये जो फ्लैग्स गिर रहे हैं येलो कलर के, ये सब भी रिवर्स में चले जाएंगे। ये तो एंजल ब्लेसिंग है। और ये जो थम, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, कि सीधा होता है, ये इस तरह की जो थम्स अप करते हैं हम, वेरी गुड का जो हमारा चीयर अप का होता है, ये उस तरह का है। लेकिन जब आप रिवर्स होगा तो ये नीचे हो जाएगा। तो यानी क्लैरिटी नहीं है जीवन में, और सफलता भी नहीं है। संघर्ष में हार गए हैं, जो भी आप काम कर रहे थे उसमें आपको हार मिली है। अब हम देखते हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अगर आप इसमें कोई सलाह देना चाहें तो वैसे मैं रेमेडीज़ का अलग कार्ड बनाऊंगी, वो रेमेडी का होगा। रेमेडी और सलाह में फ़र्क होता है, तो इन कार्ड्स में मैं साथ साथ थोड़ी सलाह भी बता रही हूँ, तो आप इसी तरह से अपने नोट्स बनाएं। तो रेमेडी जो होती है, क्योंकि आपके पास जो भी कोई आएगा तो वो कुछ चीज़ आपसे सलाह भी मांगेगा, और सलाह एक किस्म से बिना उपचार के सलाह, जैसे डॉक्टर होता है वो दवाई भी देता है और उसको यूज़ कैसे करना है वो भी बताता है। ठीक है, तो जब आप सिर्फ सलाह देंगे ना तो वो लेक्चर लगेगा किसी को। तो रेमेडी देना, जैसे कि आप शनि का इलाज कीजिए, कुत्ते को रोटी डालिए, या कुछ इस तरह की जो जो उपचार होते हैं ना, वो उनका भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। ठीक है, तो इसमें आप ये सलाह दे सकते हैं कि जो आपका संघर्ष था वो ख़त्म हुआ है, अब आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक दीजिए अपनी लाइफ को। और अगर उल्टे में आता है तो भी वही रहेगा कि भले आप जीतो या हारो, एग्ज़ाम दे के आते हैं हम, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। हम एक कोई पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, एक एग्ज़ाम दे के आते हैं, और दूसरे एग्ज़ाम में अगर टाइम होता है ज़्यादा तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, भले पेपर अच्छा हुआ हो या ख़राब हुआ हो। और ले लेना ही समझदारी होती है। अगर नेक्स्ट डे है एग्ज़ाम तो 5-10 मिनट का लेते हैं, आधे घंटे का, 1 घंटे का। लेकिन अगर 4 दिन बाद एग्ज़ाम होता है तो हम एक दिन भी ब्रेक ले सकते हैं। तो वो आप अपने संघर्ष पे देखिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का एक पेपर ख़राब हुआ है तो वो दूसरे पेपर के लिए फिर आराम नहीं कर पाएगा, उसको अंदर और बेचैनी चालू हो जाएगी। लेकिन उसका अगर वो पेपर अच्छा हुआ है तो अच्छे से ब्रेक ले पाता है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये चीज़ों में जीवन भी एक एग्ज़ाम ही है। लेकिन आपका सीधे कार्ड में या उल्टे कार्ड में, दोनों में यही कहें कि आप ब्रेक लीजिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी, दूसरे संघर्ष की तरफ चलिए। अब हम देखते हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड
टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पास कोई दो चॉइस हैं और उन दोनों चॉइस में आप कंफ्यूज हैं। देखिए, एक लेडी के हाथ में दो तलवार हैं और आंखों पे पट्टी बंधी है। कन्फ्यूज़न, दो अपॉर्चुनिटी है लेकिन दोनों में कन्फ्यूज़न है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, इनडिसीज़न है, चॉइस है, इमोशंस ब्लॉक हो रहे हैं। जैसा होता है ना कि हमारे दो चीज़ें हमारे सामने और एक के साथ इमोशन हैं तो हम उसके साथ चले जाते, तो इमोशन ब्लॉक हुए हैं। इमोशनली भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करें। ठीक है, अब देखिए पीछे समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है, तो सलाह दे, इसका मतलब क्या है कि सलाह देने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे क्योंकि सलाह देने वाले कोई अपने नज़रिए से सलाह देते हैं, आप अपने नज़रिए से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर मून आधा है, मून ये बता रहा है कि इमोशन रिलेटेड है। वैसे तो ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, संघर्ष का कार्ड है, जीवन के संघर्ष का कार्ड है, लेकिन इस जो भी संघर्ष चल रहा है आपके जीवन में वो इमोशन भी कंटेन किए हुए हैं, इमोशंस भी उसमें हैं, क्योंकि मून जो है हमारा वाटर से रिलेटेड और वाटर इमोशन से रिलेटेड दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो इस तरह का कुछ संघर्ष चल रहा है, रिश्तों में संघर्ष हो सकता है। जैसे दो रिश्ते किसी के आए हुए हैं या लव मैरिज का है और वो आ रहा है, दो प्रॉपर्टीज़ का हो सकता है। जैसे घर अपना घर है लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसमें गुजारा भी नहीं हो रहा है, इमोशंस आ गए ना वहाँ पर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ये रिवर्स में कार्ड आता है तो भी वही रहेगा, कन्फ्यूज़न है, और जो आपको बाहर वाले लोगों का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो सीधे में तो ये है कि इसने अपनी आँख पे पट्टी बांध ली कि भाई हाँ जो जो बोल रहा है, जो बोलना है बोलने दो, मैं तो अपने हिसाब से डिसीजन सोच विचार करके ध्यान करके। ठीक है, तो अब इसमें हम ये सलाह देंगे किसी को कि ठीक है, आपको सलाह देने वाले सब बहुत हैं, सब अपने नज़रिए से सलाह देंगे, लेकिन आपको और जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व है उसकी भी बात सुनकर डिसीज़न लेना चाहिए, औरों की परवाह मत कीजिए। फिर है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स देखते ही पता चलता है कि नेगेटिव कार्ड है, बहुत पेनफुल लाइफ है, कुछ लव रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, थर्ड पार्टी रिलेटेड प्रॉब्लम आई है। ठीक है, रिश्तों की वजह से पेन है लाइफ में, संघर्ष, तलवार जो है वो संघर्ष दिखाती है। अब संघर्ष पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है और जीवन में हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है संघर्ष, और रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेम संबंध का टूटना ज़्यादातर है ये, कि जैसे किसी की एंगेजमेंट टूटी होती है, किसी का कई लोग लिविंग में भी रहते हैं आजकल तो बहुत कुछ है, तो वो चीज़ कुछ ऐसा टूटा है, उसकी वजह से आपका यहाँ अटका हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि 4 साल पहले 5 साल पहले किसी का ब्रेक हुआ होता है, तो वो उस वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि ऐसा एक दो केस आया था मेरे पास कि वो कह रहे हैं कि मैं भूल चुका हूँ उसको, वो भी भूल चुके हैं, पेन सबको हुआ था लेकिन ख़त्म हो गया है, लेकिन जो वो पर्सन था वो उस पर्सन को याद करता था। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने उसको जो सलाह देनी थी उस केस के हिसाब से वो दी उस केस की, तो उसके बाद वो सब ठीक हो गया। तो वो मैं आपको यहाँ भी बताऊँगी अभी। तो ये है कि उस पर्सन के दिमाग में भले ये चीज़ है या नहीं है कि मेरा ब्रेकअप हुआ था और वो चीज़ मैं याद कर रही हूँ अभी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो भी होता है क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ पड़ी रहती है। और दूसरी बात है कि अगर 4 साल पहले आपका मान लो ब्रेकअप हुआ तो वो दूसरा पर्सन आपको याद कर रहा है अभी किसी चीज़ के लिए, इमोशनली एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहा है, आपको प्रोजेक्ट कर रहा है एनर्जी, तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ ना कुछ ये कार्ड आए तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका पहले ही पूछिए कि पास्ट में कुछ ब्रेकअप हुआ है आपका कि नहीं, तो हुआ है तो वहीं से ही एनर्जी नेगेटिव आ रही है।
भले आपको याद है या नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि क्या सलाह देनी है, फॉरगिवनेस की। ठीक है, तो इस उनको कहिए कि आप बैठ के 5 मिनट डेली आपको उस पर्सन को याद करके फॉरगिवनेस करनी है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका तुम्हारे दिल पर बोझ है, क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं है, तो मैं माफ़ करता हूँ। और अगर मेरी वजह से तुम्हारे दिल पे कोई बोझ है, तुम परेशान हो, तुम्हें कोई बात मेरी बुरी लगी हुई है, तो उसके लिए फॉरगिवनेस, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। यही सलाह मेरी उसके साथ थी पर्सन की, और ये करते ही उसके बंधन खुले और मैरिज हुई उसकी। ठीक है, अब अगर ये रिवर्स में आता है कार्ड तो क्या होगा, पेनफुल सेपरेशन हुआ है, वो तो सीधे में भी यही है और बाद में भी है। तो मतलब ये है कि हार्ट ब्रेक है, दुख है, रिजेक्शन है, पास्ट हर्ट है, दोनों में ही, रिवर्स में भी और उसमें भी। दिल उल्टा या सीधा कहीं से भी घायल हो तो उदास तो होते ही। तो दोनों केस में यही चीज़ आपको फॉरगिवनेस की सलाह देनी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 3 तलवारें ऊपर हैं और 1 तलवार नीचे है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहलाता है, कहता है, ये कहलाता है रिलैक्सेशन। देखिए कैसे पर्सन आराम से लेटा हुआ है, लेकिन इसके हाथ देखिए कैसे हैं। ऐसा हम कब करते हैं, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा ही पोस्चर होता है जब हम सोच रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, वैसे हम रिलैक्स कर रहे हैं लेकिन साथ में कुछ सोच भी रहे हैं, यानी कि पेनफुल तो नहीं ही है। ठीक है, रेस्ट की पोजीशन है हमारी। ठीक है, प्रेयर भी हो सकती है कि हम आराम करते हुए प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर से हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो यानी रेस्ट में तो है ये पर्सन, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में चल भी रहा है। और अब आप एक नज़रिए से और देखें तो वैसे तो ये जो 3 तलवारें हैं वो दीवार पे टंगी हैं और 1 तलवार नीचे पड़ी है, लेकिन अगर कई बार ये जो है 3D में आ जाती है तलवार और इस पर्सन के ऊपर लगती है, तब उस केस में आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के सिर पे तलवार लटकी हुई है, कोई बहुत ही गहरी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तलवार सिर पे लटकी, इस तरह की जब हम कहावत बोलते हैं उस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, और देखिए बाहर, ये देखिए बाहर जो लोग हैं वो कैसे खड़े हैं, और कुछ लोग इधर, ये लेडी देखिए, ये वाली जोन सी लेडी है, ये अंदर की तरफ देख रही है और ये गॉसिप कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में। यानी कि कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कि जिससे वो प्रतिष्ठा पे दाग लगना या इस तरह की चीज़ होती है ना, तो उसके बारे में भी सोच रहा है ये पर्सन कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीठ पीछे लोग बुराई करते हैं। एक दूसरा कि इसके जो सफलता मिल रही है इसको, अगर ये पर्सन आपको टेंस्ड लगता है और फिर वहाँ पे नजर जाती है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से प्रतिष्ठा पे दाग लगा है, बेइज्जती होना या कुछ इस तरह की, लोग क्या कहेंगे इस तरह की बात। और अगर आपको ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि ये रिलैक्स है और भगवान से प्रेयर कर रहा है, संतुष्ट है, ये है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर्सन ने ये सब अचीव किया है। 3 तलवारें, तलवार, बंदूक, पहले ज़माने में वो लोग अपने घर में वैसे सजाते थे, तो ये एस्पेक्ट आ सकता है इसमें कि इसने जो अचीव किया उससे लोग जल रहे हैं, जेलसी का कार्ड है। अब एक कार्ड, एक तलवार जो नीचे पड़ी है वो ये शो करती है कि ही इज़ रेडी, वो हर टाइम तैयार रहता है कि भी हमारे ऊपर जैसे ही कोई मुसीबत आई, जैसे सोल्जर्स तैयार रहते हैं ना कि एकदम कॉल आए तो तुरंत निकल पड़ना है, तो उस तरह से कि हमें एक्टिव पर्सन है। और एक नज़रिया ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा ये किसी चीज़ से डरा हुआ भी है। हम रात को सोते हैं तो अपने पास चाकू तलवार कब रखते हैं कि कोई चोर आ जाए तो हम तुरंत वो करें, तो किसी का डर भी हो सकता है। तो मिक्स फीलिंग्स हैं इसमें, आप किस चीज़ के ऊपर आपको उस टाइम पे फीलिंग आती है, ये हर एक फीलिंग को मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आपको पॉइंट्स के हिसाब से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये पर्सन आराम से लेटा हुआ है और प्रेयर कर रहा है,
संतुष्ट है, लाइफ में बहुत कुछ पाया है इसने। दीवार पे भी तलवारें लगी हैं, नीचे भी तलवार है, यानी कि जीवन में इसने अचीव किया है। और बाहर लोग हैं जो इसकी तरफ देख रहे हैं, तो देख के लोग जेलस हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये पर्सन आपको लेटा हुआ दिख रहा है, भगवान से प्रेयर कर रहा है कि भाई मुझे, पहले वाले में ग्रेटिट्यूड हो सकता है, तो यहाँ पर प्रेयर कर रहा है कि मुझे शक्ति दो है, और थोड़ा सा टेंस्ड लग रहा है। तो इसका मतलब कुछ शेमफुल कंडीशन हुई है जिसमें लोग क्या कहेंगे जैसी सिचुएशन आ सकती है। लोगों की चिंता हो रही है, इसको लोग बाहर से देख रहे हैं। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि जब ये तलवार आपको जो नीचे दिख रही है वो किस रूप में दिख रही है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक्टिव पर्सन है, हमेशा काम करने के लिए रेडी है, जैसे ही काम आए तुरंत उठ के चल पड़ता है। और अगर ये प्रोटेक्शन उसमें लग रही है तो इसका मतलब थोड़ा डरा हुआ इंसान है, किसी से इसको खतरा है, या फिर थोड़ा सा एंजाइटी या फियर जैसा है। ओके, तो हम ये बता सकते हैं कि अब एक एस्पेक्ट और भी दिख रहा है कि ये जो 3 तलवारें हैं वो अगर आपको दीवार पे लगी हुई सीनरी जैसी दिख रही हैं या वैसे दिख रही हैं, तो अचीवमेंट है जो हम पहले देख चुके हैं। और अगर ये 3D में दिख रही हैं, ऐसे लग रहा है उभर के आ रही हैं और इसके सिर पे लटकी हैं, तो इसका मतलब ये किसी प्रॉब्लम में बहुत फंसा हुआ है, जहाँ इसको मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन आ रही है। ठीक है। और अगर अब यही कार्ड रिवर्स में आता है तो हम क्या करेंगे कि इस पर्सन के अंदर बहुत रेस्टलेसनेस है, बर्न आउट वाली पोजीशन है, जैसे कि इंसान को बस अब कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। जैसे हम नहीं किसी को बोल देते थे कि ये जवाब दे दो इस बारे में, तो वो जवाब देने के डर से निकलता ही नहीं है पर्सन बाहर, अंदर ही छुप के बैठ जाता है। ठीक है। तो प्रोग्रेस नहीं है जीवन में। ठीक है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो आराम कब करते हैं, जब कोई काम नहीं होता तो भी आराम करते हैं। ठीक है। तो रेस्टलेसनेस है और प्रोग्रेस की कमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डर रहा है पर्सन, इसलिए अंदर जाके बैठ गया। देखिए बाहर लोग वेट कर रहे हैं कि ये बंदा बाहर निकले और जवाब दे। ये भी उल्टे की बात कर रही हूँ मैं, कि बाहर निकले जवाब दे, किसी चीज़ का जवाब देना है इस पर्सन को, कोई डिसीज़न लेना है। और अगर सीधे में आता है तो हम ये सलाह देंगे कि आप अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सतर्क रहिए। ठीक है, कि कुछ जेलस पर्सन है आपके जीवन में, और अगर ये लोगों की परवाह कर रहा है तो सलाह दीजिए कि लोगों से हमारा जीवन नहीं चलता है, और इसे सोलर प्लेक्स हील करने के लिए कहना है, क्योंकि सोलर प्लेक्स में हमारी विल पावर होती है। और देखिए ये पर्सन और नीचे तलवार और पूरा पार्ट येलो है, हमारा सोलर प्लेक्स येलो कलर का होता है। तो सोलर प्लेक्स को हील कीजिए। कोई भी सिचुएशन है, भले तलवार लटकी हुई है वो सिचुएशन है, डर एंजाइटी है वो सिचुएशन है, एकदम हड़बड़ी है, एक्टिव ओवर एक्टिव पर्सन है यानी कि हड़बड़ी है तो भी, और लोगों की चिंता है तो भी, हर एक चीज़ में सोलर प्लेक्स को हील करने की सलाह देंगे। ये सब चीज़ें सोलर प्लेक्स वीक होने की कंडीशन में। ठीक है, उल्टे में भी सोलर प्लेक्स हील करना है, क्योंकि जो हमने उल्टे में देखा रेस्टलेसनेस और प्रोग्रेस की कमी, प्रोग्रेस जो है सन चक्र जो हमारा सोलर प्लेक्स के पास होता है उसके हील होने से हमें नेम फेम मिलता है। तो प्रोग्रेस वही होती है, हमारा प्रमोशन होना नहीं। तो सोलर प्लेक्स हील करना मेन इस कार्ड का पॉइंट है। अब हम देखते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखेंगे हम। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखिए। एक पर्सन के पास 2 तलवारें हैं। ओहो, एक पर्सन के पास 2 तलवारें हैं और 3 तलवारें हैं, 2 भी नहीं, 2 नीचे गिरी पड़ी हैं। और इस पर्सन को एक बार ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है चीटर है, इनसे ले लिया सब कुछ, उनको हरा दिया चीटिंग करके और भगा दिया। और देखिए जो पीछे पर्सन खड़ा है वो तो रोने की कंडीशन लग रही है उसकी, है ना। तो ये चीटर जैसा लग रहा है पर्सन, यानी कि कोई चीटिंग का केस है, आपके साथ चीटिंग हुई है या आपने किसी के साथ चीटिंग की है। टेंशन का माहौल है, देखिए वो उधर रो रहा है, वो उधर देख रहा है,
और ये खुश हो रहा है, यानी चीटिंग करी है इसने कोई लड़ाई। अब इन तीनों में आपको जो पर्सन आपसे बात करने हैं वो आपको कौन दिखता है, जब आप कार्ड रीड करेंगे उस पर्सन की छवि आपको किस में दिख रही है भी पता चलता है। अगर आपको उस पर्सन में दिखती है जो पीछे रो रहा है, लग रहा है रो रहा है, ये देखिए ये वाला पर्सन जो नीचे खड़ा हुआ है ना, ये वाला पीछे ऐसा लग रहा है जैसे रो रहा है, मुंह नीचे है, हाथ मुंह पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब आपके साथ चीटिंग कुछ ऐसी हुई है कि आपका बहुत 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 बड़ा नुकसान हो गया है। ठीक है, और अगर ये दूसरा पर्सन दिखता है तो हाँ आपके साथ चीटिंग हुई है पर बियरेबल है। ठीक है, लेसन मिल गया लाइफ में। एक होता है ना चीटिंग होती है तो उसके बाद सब खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है हमें, लेकिन सब खत्म नहीं होता, लेकिन लॉस बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है कि चीटिंग होती है तो अकल आ जाती है हमें, कहते हैं ना बादाम खाने से दिमाग नहीं आता, ऐसा कुछ होता है कि दिमाग खाने से अकल नहीं आती है, धोखा खाने से आती है, तो वो ये धोखा खाने से अकल इस पर्सन को आई हुई है, तो इस तरह के हैं। और अगर ये पर्सन है सामने तो ये तो है ही धोखेबाज। तो इन तीनों में कौन सी छवि आपको दिख रही है उस पर्सन की, या जिसके बारे में वो बात करनी है, तो उससे रिलेटेड आपको ये सजेशन देना है। अब अगर ये कार्ड अपोजिट में आता है, उल्टे में आता है, नेगेटिव एस्पेक्ट में आता है, तो चेंज के लिए खुलने की बात है कि जो भी धोखा पास्ट में हुआ है या जो भी धोखा हुआ है उसकी वजह से आप धोखा हुआ है, या जो भी संघर्ष आपने अभी अभी किया है उससे आपको बहुत बड़ा चेंज आएगा लाइफ में। होता है बहुत बार, होता है ना कि हम बहुत बड़ा धोखा खाते हैं उसके बाद हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, या फिर हमें बहुत बड़ा लॉस होता है उसके बाद मैंने स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादातर ऐसे लोग देखे हैं, ज़्यादातर ऐसे 99% ऐसे लोग देखे हैं जो खुद बहुत दुखी थे, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने आए थे, और उसके बाद क्या हुआ कि जब उस चीज़ का फ़ायदा हुआ उन्हें, तो उसके बाद वो उसी चीज़ में रम गए, और मैक्सिमम लोगों ने उसको अपना प्रोफेशन भी बना लिया, और जो प्रोफेशन बना लेता है वो उस चीज़ को और भी अच्छे से करने लगता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि आपको जो लॉस हुआ है जीवन में उसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके जीवन में। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कोई पास्ट का दुख भर गया है अंदर आपके, पास्ट में कुछ हुआ है और उसकी वजह से ऐसा दुख भरा हुआ है जिसकी वजह से आप आगे नहीं काम कर रहे, डरे हुए हैं उससे। जैसे कोई रिलेशनशिप में होता है तो आप डर जाते हैं कि हाँ नहीं मुझे तो रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है, आप या धन के बारे में होता है तो भी आप कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ काम करना ही नहीं है, नुकसान हो जाता है, बिजनेस तो मैं अब करूँ ही नहीं कभी, इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये दोनों ही कार्ड में आपको यही सलाह देनी है कि धोखा चीटर्स को पहचाने। आपके जो आसपास हैं लोग, ये हो सकता है अभी बीच की सिचुएशन हो, ऐसा कुछ होने वाला हो उस पर्सन का, तो आसपास के लोगों को से अवेयर रहें कि आपके आसपास के उसमें कुछ चीटर्स हैं जो आपका सब ले लेंगे, और जो बेकार चीज़ होती है जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वो जैसे देखिए इसने 3 तलवारें ले ली हैं और नीचे 2 तलवारें पड़ी हैं, यानी कि वो जंग खाई होंगी या कटी होंगी, यूज़ नहीं हो सकती होंगी, इसलिए वो उसने छोड़ दिया। तो आपको ऐसा कोई कर रहा है कि आपको तो बेकार चीज़ें दे रहा है, और खुद वो जैसे होता है ना कभी कभी कोई कोई ऐसा काम होता है कि काम तो दूसरे पर्सन नहीं किया होता लेकिन नेम वो ले लेता है अपने ऊपर, अपना नाम कर लेते हैं। ठीक है, तो उस तरह की ये सिचुएशन है। आप में से कई लोग वो करवा चौथ का व्रत रखते हो तो उसमें एक कहानी है इस तरह की कि वो सुइयाँ लास्ट में एक वो निकालती है तो वो नाम वो ले लेती है। ठीक है ना, तो उसी तरह का ये है कि मेहनत कोई और करे और जो नाम है वो इसने ले लिया है, तो इस तरह की कुछ चीटिंग भी आपके साथ हो सकती है। तो ये आसपास के लोगों से अवेयर रहें, अपने जो राज हैं वो सब के सब भले कितना भी करीबी कोई है उसके साथ शेयर मत करें। वैसे तो हमें सब पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन अगर आसपास कैसे लोग हैं सही पहचान भी होनी चाहिए। तो ये था हमारे 5 कार्ड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5 और कार्ड करेंगे और फिर एक और वीडियो में कोड कार्ड करेंगे स्पोर्ट्स के, उसके बाद हम लास्ट पेंटिकल करेंगे। थैंक यू एवरीवन।